गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्ट 3। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आपने जरूर देख लेने हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में हम करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में रूल्स फॉर मोनोफंक्शनल एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। मोनोफंक्शनल मीन्स कि अगर नेम में सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल मीन्स अगर नेम में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो उन कंपाउंड्स के नेम्स कैसे लिखते हैं उनके रूल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे पास। तो ये हैं, ये हमने पहली वीडियो में भी आपको शो किए हैं। तो आपने याद रखना है कि अल्कोहल्स के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है OH और इसके लिए हमें सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करना होता है वो होता है ओल। और एल्डिहाइड के लिए होता है CHO, इसके लिए हम यूज करते हैं अल। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O यूज किया जाता है ओन। और ऐसे ही बाकी सारे आपने पढ़ लेने हैं, अभी मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अदरवाइज फिर से हमारी वीडियो काफी लेंथी हो जाती है। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट रूल की तरफ। फर्स्ट रूल है हमारा, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कार्बन चेन। मतलब कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है हमें वो जरूर लेना है हमारे मेन चेन में, अदरवाइज जो हमारा नाम है वो गलत हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें एक तो स्ट्रेट चेन बन रही है। अगर हम स्ट्रेट चेन देखें ये वाली, जिसमें हमारे पास है 3 4 5 कार्बन। लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो छूट गया। तो इसका मतलब ये हमारा है गलत। तो हम देखते हैं दूसरी कौन सी चेन बन रही है, ये रॉन्ग है हमारी। तो दूसरी चेन जो हमारी बन रही है वो बनती है इस तरीके से। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। हालांकि चेन छोटी है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा इंक्लूड हो गया, तो ये चेन हमारी ठीक है। इसमें एक और चेन हम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे भी आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये चेन भी सेम ही है। तो चाहे हम इधर से काउंटिंग करें या पहले वाली साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो अब इसको हम नेम देकर देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 पोजीशन में क्या लगा हुआ है हमारा, CH2CH3। ये क्या है हमारा, इसको हम C2H5, सेकेंडरी प्रीफिक्स है मतलब साइड चेन लगी हुई है, इसे हम C2H5 भी बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इथाइल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा ग्रुप है। तो ये मिथाइल नहीं है, ये इथाइल ग्रुप है, C2H5 भी हम इसे बोलते हैं। चलिए नेमिंग करते हैं इसकी। तो 2 पोजीशन पे है हमारा इथाइल, ई कैपिटल रखेंगे, हाइफन लगाया हमने। और इसके अलावा और कोई साइड चेन तो है नहीं, तो अब हमारे पास टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम लगाएंगे ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड अगर आप देखें तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सब उनके लिए लगेगा एन। और अब हमारा रह गया सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल, जो कि है हमारी फर्स्ट पोजीशन में, तो हम पोजीशन 1 लिखेंगे और उसके लिए लगाएंगे ऑल। ठीक है, तो ये नाम हो गया पूरा, लेकिन इसमें एक गलती है और ये नाम हमारा गलत है। और गलत किसकी वजह से है, ये नाम इस ई की वजह से। अगर हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल है, AEIOU वोवल है, तो हमें इस ई को हटाना पड़ता है। अगर हम इस ई को हटा देते हैं तो हमारा नाम क्या बनेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, 1 आपने लिखना है। वैसे कई बार आप देखते हैं बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ कि आप 1 जरूर लिखें, आपसे फिर आगे गलती नहीं होगी। अगर आपको आदत पड़ गई पोजीशन ना लिखने की तो फिर गलती हो सकती है, क्योंकि कई बार OH सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। और ये आप हर फंक्शनल ग्रुप के साथ करें, उनकी पोजीशन जरूर लिखें, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे है सेकंड पे है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारी जो स्ट्रेट चेन है उसमें हमारे पास हैं कितने, 7 कार्बन। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें ना तो हमने फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया और ना ही हमारा डबल बॉन्ड आया। तो इसका मतलब हमारी सही जो चेन है वो कौन सी बनेगी, इस तरीके से बनेगी, जिसमें हमारे पास होंगे 1 2 3 4 कार्बन। अगर हम 4 कार्बन देखते हैं तो अब हमारे पास इस सी पर, बीच वाले सी पर जो सेकंड सी है, इस पर हमारे पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक इधर CH2 CH2 CH3
और एक इधर CH2 CH2 CH3। ये कौन से ग्रुप है? 3 कार्बन प्रोपेन, लेकिन अब क्योंकि ये अटैच है तो प्रोपेन की बजाय हम प्रोपाइल बोलेंगे। तो ये 2 प्रोपाइल ग्रुप हमारे लगे हुए हैं। कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं? सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, चलिए नेमिंग करते हैं। तो इनको हम पहले नाम देंगे 2 पे, 2 बार है तो 2 2 बार लिखेंगे कोमा डाल के। ठीक है, फिर हाइफन लगाएंगे। प्रोपाइल, डाई प्रोपाइल, डाई डी कैपिटल, सारे अक्षर छोटे, डाई प्रोपाइल। ठीक है, और अब हम देखते हैं कितने हमारे पास कार्बन हैं मेन चेन में, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लगाएंगे ब्यूट। अब हम एन डी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ईन लगा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे छोटे वाली पोजीशन लेते हैं जब भी हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है ईन। ठीक है, और हमने देखा कि अल्कोहल है, ओल लगेगा, वोवल है तो ई पहले ही हटा दिया, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है ओल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पूरा नाम। तो इस तरीके से आपने पहचानना है, ध्यान देना है। मेन चेन में हमारा अल्कोहल हमने कंसिडर किया, ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप जरूर लेना है। इसके अलावा डबल बॉन्ड को भी हमने कंसिडर किया। हालांकि हमारी बाकी चेन्स भी बन रही थी बट हमने मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया तो हमारा सही नाम बना। ओके, अब देखते हैं एक अगला रूल जो है हमारा, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट लोएस्ट नंबर इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप इवन इट वॉयलेट द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल कोई भी आ जाए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ये देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम चाहें तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इधर से करते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग करते हैं इस तरफ से 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा सही है क्योंकि इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर दिया है। ठीक है, तो चलिए नाम लिख के देखते हैं। तो इसमें फिफ्थ पोजीशन पे हमारा साइड चेन लगी हुई है तो 5 पे आ गया हमारा मिथाइल, एम कैपिटल। और इसके अलावा और कोई साइड चेन नहीं है तो 6 कार्बन है हमारे इस मेन चेन में, तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और अब हमारा रह गया फंक्शनल ग्रुप मतलब सेकेंडरी सफिक्स, जो कि हमारा है थर्ड पोजीशन पे, तो इसको हम लिखेंगे 3। और कीटोन के लिए, ये कीटोन है, कीटोन के लिए हम लगाते हैं ऑन। तो ये हमारा हो गया पूरा नाम, 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, पोजीशन हमने लिखी तो हमारा बहुत बढ़िया रहा। नहीं लिखते अगर पोजीशन तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलेगा कौन सी पोजीशन पे। तो पोजीशन आपने हर बार लिखनी है, फंक्शनल ग्रुप की, सेकेंडरी सफिक्स की हो या किसी की भी हो। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5, तो अब हमारा सेट क्या बनेगा? 2 पोजीशन पे 2 बार लगे हुए हैं, 2 पोजीशन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 2 लिखेंगे हम। 3 पोजीशन पे भी 2 लगे हुए हैं, Br और CH3, तो 3 3 लिखेंगे। और एक फिफ्थ पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है फंक्शन ग्रुप, तो ये हमारा सेट बना इस तरफ से। लेकिन अगर हम नंबरिंग करते हैं दूसरी साइड से 1 2 3 4 5, तो इधर से हमारा सेट बनता है, पहली पोजीशन पे लगा हुआ है अल्कोहल 1, फिर 3 पोजीशन पे लगे हुए हैं 2 ग्रुप तो 3 3, और फोर्थ पोजीशन में फिर 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो 4 4। तो यहाँ तो हमारा क्लियर ही हो गया कि पहले पॉइंट पे ही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट पे हमें पता था, हमें कंपेयर करना है कि किधर से हमें छोटा नंबर मिलता है। पहले जिधर से भी छोटा नंबर मिले वो हमारा करेक्ट जाएगा। तो हमें इस तरफ छोटा मिल गया तो ये तो छोटा होगा, लेकिन इधर 2 मिल गया तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये वाला सेट हो गया रॉन्ग और ये वाला सेट हो गया हमारा करेक्ट, क्योंकि इसमें पहले नंबर पॉइंट पे ही डिस्टिंक्शन आ गया। तो अब हम इसकी नेमिंग करके देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास चार चार ग्रुप, चार नहीं एक्चुअली 3 ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन मिथाइल जो है वो 2 बार लगा हुआ है। तो इनमें से सारे के सारे साइड चेन हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? ब्रोमो सबसे पहले आएगा, तो इसकी पोजीशन है थर्ड पे, तो 3 पे हम लिखेंगे, बी कैपिटल से शुरू करेंगे, ब्रोमो। फिर हम देखते हैं बच्चे हमारे मिथाइल और क्लोरो, और मिथाइल और क्लोरो में से सी पहले आता है, तो 4 पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है क्लोरो, 4 पे क्लोरो। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं 2 मिथाइल ग्रुप है हमारे, एक थर्ड पोजीशन पे और एक है हमारा फोर्थ पोजीशन पे। तो इनके लिए अब हमें लिखना है 2 बार, एक बार लिखेंगे हम 3 कोमा डाल के लिखेंगे 4, और ये हो गया हमारा 2 बार हो गया तो डाई मिथाइल। ठीक है, डाई वर्ड ध्यान रखना, डाई मिथाइल। ठीक है, अब साइड चेन तो सारी कवर हो गई। तो अब हमें देखना है हमारा वर्ड रूट में हमारे पास कितने कार्बन है, 5 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन,
और अब हमारा रह गया लास्ट में, क्या रह गया, सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स हमारा है फर्स्ट पोजीशन पे और वो है अल्कोहल, तो वन ऑल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पूरा नाम। नाम देखने में देखो कितना बड़ा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखेंगे, सारे स्टेप्स आपको पता होंगे, आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी हैं कि भाई कौन सा सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, तो फिर नाम लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल से इसी रूल को समझते हैं। ये देखिए, इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6, तो हमारा सेट बनता है 2 एंड 4। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबरिंग करते हैं इस तरफ से 1 2 3 4 5 6, तो हमारा सेट बनता है 3 एंड 5। तो अब हालांकि हमारा ये वाला जो सेट है ये है बड़ा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग इधर से कम मिल रही है, 3 पोजीशन, और उधर से हम करते हैं तो 4 पोजीशन। तो हमारा ये पहले वाला जो सेट है ये तो है रॉन्ग, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा नंबर मिल रहा है इसमें। और ये वाला है करेक्ट, क्योंकि इसमें हालांकि सेट देखो बड़ा बन रहा है, तो कुछ भी वॉयलेट हो जाए, कोई भी रूल फॉलो ना हो, इवन इट वॉयलेट का मतलब है भले उसको फॉलो ना करे, तो भी हमें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। समझ आ गई बात? अब इसका हम नाम देके देखते हैं। तो हमारी साइड चेन होगी कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो 5 मिथाइल, और तो कुछ नहीं है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और थर्ड पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है अल्कोहल, तो 3 ऑल। तो ये नाम बन गया हमारा 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ, जिसमें कि हमें बताया गया है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ये है CHO COH COR COCl CONH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इनमें से इनका जो कार्बन है उसी को हमें नंबर 1 देना है और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। जैसे कि अगर हम देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम नंबरिंग कई तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे करेंगे तो गलत होगा, 1 2 3 4 गलत। ठीक है, अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 भी गलत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ये भी गलत, सब गलत है ये। लेकिन अगर हम नंबरिंग करते हैं किधर से 1 2 3 4 5, ये भी गलत है, क्योंकि हमने अभी भी CHO को नहीं इंक्लूड करा, तो ये सब गलत है। तो हमारा सही किधर से 1 2 3 4, ये सही है, क्योंकि अब हमारे पास इसमें 2 साइड चेन्स भी बन गई और हमने इंक्लूड भी कर लिया। ठीक है, हमारे CHO को नंबर 1 भी दे दिया, तो ये है हमारा करेक्ट। और इसमें हमारे पास 2 प्रीफिक्स हैं, Br मतलब ब्रोमीन ब्रोमो, और C2H5 जो कि है हमारा इथाइल, तो ये हमारा सही है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसकी नेमिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो है ब्रोमो लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, तो 3 ब्रोमो, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, इथाइल बाद में आता है, ई कैपिटल ई बाद में आएगा, तो इसलिए हमने पी को पहले कंसिडर किया। और इथाइल लगा हुआ है हमारा सेकंड पोजीशन पे, तो 2 इथाइल, ई क्या छोटा लिखेंगे अब। इसके अलावा हमारे पास है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड CHO हमारा फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है तो 1 पे अल, ये है अल एल्डिहाइड। तो ये बन गया हमारा नाम 3 ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेन 1 अल। ओके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम इसकी नंबरिंग नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऊपर वाले तरीके से ही लिखें। चलिए एक और रूल से हम समझते हैं। अब एक और नाम आ गया हमारे पास CS3 CH2 CH2 COOH, इसके साथ में इस सेकंड वाले कार्बन पे एक CH3 और C2H ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है ये पहचानना है। क्या ये हमारा है कीटोन, C डबल बॉन्ड और कीटोन है? नहीं, गलत। क्या ये हमारा अल्कोहल है? नहीं, ये भी गलत। ये इकट्ठा है, जिसको हम पढ़ते हैं COOH, और COH कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। क्या यूज किया जाता है? ओइक एसिड। ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलतियां करते हैं, आपने नहीं करनी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा कि आप इसको पहचान सके अगर ये ऐसे लिखा है।
बाकी भी कई बार ऐसे ही लिखे आ जाते हैं, CHO को भी ऐसे ही ओपन करके लिख देते हैं, तो आपको पहचानना है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सही सही पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए तो इसकी नेमिंग करके देखते हैं। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं इधर से, तो ये तो हमारी हो जाएगी गलत, ठीक है। तो फिर हमें नंबरिंग इधर से करनी है, इधर से करनी है। लेकिन इधर से अगर हम ऐसे नंबरिंग कर देते हैं तो ये भी गलत है। पहचानो पहचानो क्यों गलत है ये, कोशिश करो पहचानने की। क्योंकि हम अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन है, तो इसलिए पहले वाली गलत थी, ये है हमारी सही, ठीक है। तो इसकी अगर हम नेमिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 पोजीशन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक इधर CH3, इसके लिए 4 लिखेंगे, और एक ये वाला CH3, तो इसके लिए भी 4 लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल। अब हम देखते हैं 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। तो ये हमारा बन गया पूरा नाम 4,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। इसमें भी आप नहीं लिखते अगर हम पोजीशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दें तो बेटर है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ। ओके, अब हम देखेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स से रिलेटेड रूल्स। In case of polyfunctional groups, one is selected as principal functional group and other as side chain। मतलब कि अगर किसी नाम में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं, तो उनमें से किसी एक को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, और बाकी के सारे जितने भी हैं उन सबको हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर। तो कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उन सब में से, उसके लिए हमें एक ऑर्डर देखना है, और वो ऑर्डर है ये। तो इसको ध्यान से पढ़ना है ताकि ये ऑर्डर आपको याद रहे। वैसे तो बार बार जब आप इसको करेंगे तो खुद ब खुद ही याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 या 2 बार आपको इसे याद जरूर कर लेना है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के हिसाब से अगर सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं किसी नाम में, तो सल्फोनिक एसिड क्योंकि पहले आता है तो उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। मतलब जो भी इस सीक्वेंस में से पहले आएगा वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कि मान लें अगर किसी नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों आ जाते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आया है इसलिए ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा साइड चेन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं किसी नाम में एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल 3 आ जाते हैं एक साथ से फंक्शनल ग्रुप, तो अब इनमें से पहले कौन आ रहा है, एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों कीटोन और अल्कोहल क्या हो जाएंगे हमारे लिए साइड चेन, ठीक है। तो चलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर जो भी होगा तो उसके लिए तो हम सेकेंडरी सफिक्स वाले जो हमारी टेबल थी वहीं से ही नाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बन जाता है साइड चेन, तो उनके लिए हमें क्या प्रीफिक्स, मतलब साइड चेन मीन्स वो प्रीफिक्स बन जाता है, तो क्या प्रीफिक्स हम लगाएंगे या क्या नाम लिखेंगे, वो हम जानने के लिए देखेंगे दोबारा से एक और टेबल। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा अल्कोहल बन जाता है सेकेंडरी, मतलब कि सेकेंडरी प्रीफिक्स या साइड चेन बन जाता है, तो हम उसके लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड के लिखते हैं फॉर्मिल, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखा जाता है कार्बोक्सी, कीटोन के लिए लिखा जाता है कीटो या ऑक्सो, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है, दोनों नहीं लिखना है और करके कोई एक लिखना है। COOR एस्टर, एस्टर के लिए हम लिखते हैं कार्ब एल्कोक्सी, कार्ब एल्कोक्सी याद रखेंगे। COCl ये एसिड क्लोराइड है या ऑयल क्लोराइड हम लिखते थे, इसके लिए लिखा जाएगा क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। CN के लिए साइनो, और ऐसे ही CONH2 के लिए हम लिखते हैं कार्बामोइल। तो ये कुछ हैं और जो आपको जरूर याद करने हैं, कईयों के नाम नहीं है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अगर कहीं पर आएगा तो वहां पर उसको हम मेंशन जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी के बेस पर हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। In case of polyfunctional compound, main chain must contain principal functional group।
तो ये नेक्स्ट रूल है हमारा कि भी अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं हमारे, मतलब एक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हमें मेन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को जरूर लेना है। इसके अलावा अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो उसको भी जरूर लेना है, और साइड चेन को भी हमें हमारी मेन चेन में जरूर कंसिडर करना है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, बाकी हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, मान लेते हैं हम ये वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारी एक स्ट्रेट चेन बन रही है, ठीक है। अगर हम नंबरिंग इसमें करते हैं COOH, पहले तो हम देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो इसमें दो ग्रुप है, एक तो COH और एक है हमारा OH। तो COOH क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और ये जो OH है अब अल्कोहल है वैसे तो, लेकिन ये अब हमारा क्या बन गया, साइड चेन बन गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कुछ अगर हम इस तरीके से करेंगे, तो 3 4, तो इसमें अगर आप देखें तो हमने क्या किया, स्ट्रेट चेन को नहीं लिया, हमने इस तरीके से नंबरिंग की है कि हमारा जो अल्कोहल वाला है वो ग्रुप भी आ गया, और हमारी साइड चेन भी लग गई, और हमने नंबर 1 हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप को दे दिया, ठीक है। तो नंबरिंग आपने इस तरीके से करनी है। तो आइए नेमिंग करके देखते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे है हमारा, कौन सा ग्रुप है ये, पहचानो, ये है हमारा C2H5, मतलब कि इथाइल ग्रुप है ये, ठीक है ना। तो थर्ड पोजीशन पे आ गया हमारा इथाइल, और फोर्थ पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है OH, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सी। चलिए नंबरिंग देख देखते हैं। थर्ड पोजीशन पे है इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, और 4 पोजीशन पे है हमारा हाइड्रोक्सी। इथाइल को पहले लिया क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है, H बाद में आता है इसलिए हाइड्रोक्सी बाद में लिखा। अब हमारे पास क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा नाम बन गया 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। इस तरीके से आपने पूरा नाम लिखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए, सपोज हमारे पास अब एक ये नाम है, इसका हमें नाम लिखना है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो अगर आप देखें इसमें ध्यान से, तो हमारे पास इसमें फिर दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो आप ये देख रहे हो, ये वाला है जिसका नाम है क्या, एक तो ये है और एक ये वाला है, दो हैं हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो इसको हम कहेंगे क्या, कीटोन, ठीक है। ये वाला कौन सा है, कीटोन, और ये वाला आप कौन सा समझोगे, क्या ये भी कीटोन है, क्या ये कीटोन है, CO है इसमें, नहीं ये कीटोन नहीं है। ये क्या है, हमारा पूरा इकट्ठा है CHO, जिसे हम कहते हैं CHO, और ये नाम क्या है, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड और एक कीटोन, दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। अब तो इनमें से प्रिंसिपल कौन सा है, दोबारा से हमें वही टेबल देखनी पड़ेगी। ये देखो, एल्डिहाइड पहले आता है और कीटोन आता है बाद में। तो एल्डिहाइड हो गया हमारा क्या, मेन, मतलब कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और कीटोन हो गया हमारा साइड चेन, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और कीटोन हो गया हमारा साइड चेन, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो अब हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन हो गए इसमें हमारे पास, और अब हम नाम लिख के देखेंगे तो 5 कार्बन में से फोर्थ पोजीशन पे है हमारा कीटो या ऑक्सो। 4 पोजीशन पे आ गया हमारा, हमने यहाँ पे ऑक्सो लिख दिया, ठीक है। 4 पे ऑक्सो आ गया। अब और कोई साइड चेन तो है नहीं, तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अब हमारा रह गया फर्स्ट पोजीशन पे, क्या नाम है इसका, अल। तो ये बन गया हमारा नाम 4 ऑक्सो पेंटेन 1 अल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के ग्रुप्स। तो कभी कभी एक और सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, तो उसके लिए चलो पहले हम देखते हैं, फिर हम ये रूल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कई बार ऐसे हो जाता है, हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा बार आ जाए अगर, तो देखो आप इसमें तो COOH 3 बार लगा हुआ है, और डायरेक्ट लगा हुआ है चेन, मतलब मेन चेन से डायरेक्ट लगा हुआ है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इन फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग नाम नहीं देंगे, ठीक है, और ना ही हम इन्हें मेन चेन में काउंट करेंगे। तो अब हमारी जो मेन चेन होगी वो क्या होगी, देखिए, तो इस तरीके से हम 1 2 3 इनको छोड़ देंगे,
ठीक है, जो COH है इनको छोड़ देंगे, मेन जो कार्बन बच गए उन्हीं को सिर्फ काउंट करेंगे। 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन से हमारा बन गया ये प्रोपेन। ठीक है, और ये जो COOH लगे हुए हैं हमारे, इनको हमने कंसिडर नहीं किया। चलिए नाम देके देखते हैं। 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन, और ये कौन कौन सी पोजीशन पे है, एक लगा हुआ है हमारे फर्स्ट पोजीशन पे, एक लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, और एक लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे। तो इनके लिए हमने लिख दिया 1 2 3। ठीक है, और तीनों के लिए नाम क्या लिखा हमने, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे का ऐसे ही नाम दे दिया। तो ये बन गया हमारा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने ये तब ध्यान रखना है जब सेम फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा बार और डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा हो, तब हमारे साथ ये सिचुएशन बनेगी। तो इस तरीके से हमें नाम लिखना है। पढ़ो अब इसको। इफ कार्बन चेन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मोर देन 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, अगर कार्बन चेन डायरेक्ट दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई है, देन इट इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो इसका जो नाम है वो हम कैसे देंगे, एल्केन के फॉर्म में देंगे। मेन चेन हमारी एल्केन की होगी। which does not include the carbon atom of functional group, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ो, सुनो, समझ आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या देखा, हमने इसके अंदर 3 CHO ग्रुप फिर से डायरेक्ट मेन चेन के साथ जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो फिर हम इनको काउंट नहीं करेंगे, इनको छोड़ के हम देखते हैं हमारे पास कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है हमारे मेन चेन में। ठीक है, बाकी सारे क्या हो गए हमारे साइड चेन, सॉरी मतलब कि ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन हम इनको नेम में कंसिडर नहीं करेंगे, ना इनको नंबरिंग देंगे, इनको इकट्ठे ही बाद में लिख देंगे। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट। अब ये कौन कौन सी पोजीशन पे है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है सारे, तो पेंट एन। और कौन कौन सी पोजीशन पे है, एक पहली पोजीशन पे, एक तीसरी पे और एक पांचवी पे। तो हम लिखेंगे 1 3 5 ट्राई। अब यहाँ पर CHO के लिए लिखा जाता है कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये है हमारी वीडियो, और अब हमने इसमें लगभग हमारे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं, वो हमने इसके अंदर सब पढ़ लिए हैं, और सब हमने कवर भी कर लिए हैं। और भी बहुत से बातें होती हैं, लेकिन हम सभी नहीं कवर कर रहे। लेकिन जितने भी हमने कवर की हैं, जो कुछ भी हमने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं इस वीडियो में, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप जरूर पूछें आपके डाउट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो आते हैं पेपरों में नेम्स आते हैं उनको हम कैसे नेमिंग दें बड़े आसान तरीके से, और बिल्कुल सही देनी है ना नेमिंग, तभी फायदा है हमारा इतनी प्रैक्टिस करने का, इतनी मेहनत करने का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी